तो आज की हमारी जो वॉक है इसमें है फिक्स डिपॉजिट हमारी बैंक अकाउंट में है। आपको दिखाते हैं अभी ये आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी वॉक करी है, 4 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और 214 कैलोरी हमने खर्च करी है। बस आज हमने इतना ही वॉक करी है, वो भी शाम के टाइम वॉक करी है। गोलू पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, उसकी आवाज़ आ रही है। चलिए इसको बैक करते हैं। अभी देखिए 9 नहीं बजे हैं, 8:50 हो रहे हैं और हम सोने आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले ये देखिए कितना सुंदर हरा भरा पुदीना है। ये 12 मास हमारे घर पुदीना रहता है। पुदीना का इतना ज़्यादा काम नहीं होता। कहते हैं ना कि जो चीज़ें घर में रहती हैं उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती। अगर यही घर में ना होती तो इसकी हमें रोज़ ज़रूरत लगती। और सुबह सुबह किचन का हाल ऐसा रहता है, कुछ इतना सुंदर सा रहता है, लेकिन जैसे ही किचन में आते हैं पूरा मार धाड़ शुरू कर देते हैं मतलब किचन की फैल हो जाती है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है किचन में खाना ना बनाया जाए, किचन बिल्कुल साफ़ क्लीन रहे, बर्तन अपने स्थान पे रहें, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ऐसा कैसे रह सकता है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वॉक पे नहीं गए हैं और देर से उठे, आज नींद खुली ही नहीं। कभी कभी नींद खुलती नहीं टाइम से, 2 दिन 3 दिन लगातार हम वॉक पे नहीं गए, जिसकी वजह से आदत छूट जाती है। तो सबसे पहले मैंने मतलब थायराइड की गोली खा ली है। आज ब्लॉग ना बनाने के पूरे मूड में थे कि ब्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा पूरा दिन। ऐसे लगता है जिस दिन ब्लॉग ना बनाओ ना तो उस दिन लगता है पूरा दिन कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। थायराइड की गोली ले ली है और मैंने सोचा चलो भाई चाय बना देते हैं। पतिदेव जी भी उठ चुके हैं। आज मेरा व्रत है, व्रत में बहुत सारे हैक मैं ट्राई करूँगी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आजकल भाई बीटरूट का बोलबाला है, मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं बीटरूट का जूस पीते हैं आज और बीटरूट अपने फेस पे लगाते हैं। क्या रिजल्ट होगा ये देखते हैं। वैसे कोई भी चीज़ एक दिन में तो पता नहीं चलती है, कभी कुछ दिन उसे मतलब 10 दिन 15 दिन 21 डेज ट्राई करो तो पता चलता है। तो एक तरफ पतिदेव जी हैं किचन में चाय चढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ मैंने चना और 2 आलू डाल करके मैंने उसको चढ़ा दिया है। अब फटाफट से हम सब्जियाँ निकालेंगे जो कि हमें सब्जी में डालना है। जैसे मसाला तैयार करना है, मसाले में वही प्याज टमाटर धनिया मिर्ची और क्या कहते हैं अदरक लहसुन यही सब डलेगा। बेसिक से मसाले होते हैं। और मैं सोच रही थी चलो भाई इसी टाइम चुकंदर छील उल के अपना कद्दूकस कर लेते हैं, वरना नहाने के बाद पूरा छींटे पड़ेंगे। और मुझे आज फेस पैक लगाना था चुकंदर का। बहुत सारा हैक चुकंदर का बाल में लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए और उसका जूस पीने के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो मैं बहुत सारा वजन जब कम करती थी पीती थी, लेकिन इतना झंझट हो जाता है जूस बनाने में, इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं कि मन ही नहीं होता। तो यहाँ पे जूस बनाने के लिए मैंने धनिया की पत्ती 2 चुकंदर गाजर और क्या कहते हैं अदरक लिया। अभी मैं पुदीना बाहर से कूट के लाऊंगी थोड़ी देर में, पहले ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय अच्छी से बन करके खौल चुकी है। चाय की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इतनी चाय में 2 लोगों के लिए चाय बन रही है। गौरी और उनके पापा के लिए चाय बन करके तैयार हो चुकी है। कभी कभी चाय जैसे अंदाज से बनाते हैं, ये छोटी वाली गिलास है ना, मैं कोशिश करती हूँ इसी से नाप करके चाय बनाऊँ ताकि ज़्यादा चाय ना हो, फेंकना ना पड़े या फिर किसी को ज़्यादा ना पीना पड़े। फेंकते तो मैं नहीं हूँ, ज़्यादा मैं पिला देती हूँ भाई, फेंकने का कोई सवाल नहीं उठता। चाय दूध चीनी चाय पत्ती सब कुछ। हाँ ये होता है ज़्यादा चाय पीने से नुकसान होता है, चाय पीने से ही नुकसान होता है, ज़्यादा कम की कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं हम जिसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। यहाँ पे चुकंदर गाजर और अदरक को ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो ये जूस बनाने वाला जो ग्राइंडर होता है, जो क्या कहते हैं उसको शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप ये सारा पल्प डाल लो, धनिया की पत्ती डाल दो और थोड़ा सा मैंने चुकंदर का जूस निकाल लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन डाल दीजिए। और भाई इतना चिपकू चिपकू ये फेस पैक बनाता है। लेकिन देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये गोरा कर दिया है, अच्छा कर दिया है, लेकिन सच बताऊँ ना इतनी स्किन मुलायम कर दिया है, इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक लगता है ना अलग तरीके से फेस पैक लगाओ कोई तो अलग ही लगता है। और इतना चिपकू चिपकू लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरे फेस पे अच्छे से चिपक ले रहा था। पहले इसका स्क्रब बना के लगाना होता है, बीटरूट में स्क्रब डाल के, मतलब सॉरी कॉफ़ी डाल करके स्क्रब बनाना था। मेरे पास कॉफ़ी वगैरह था नहीं क्योंकि मुझे लगाना था नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई मैं बेसन का फेस पैक लगाती हूँ बीटरूट डाल के, चलो आज मैं लगाती हूँ। वैसे मैं दही डाल के लगा लेती हूँ, फेस इतना ज़्यादा लाल लाल है। और ये सोच करके मैंने सोचा क्यों ना मतलब हर बार होली में इस तरीके से लगा लो ना तो फेस पे कोई और कलर चढ़ेगा ना। तो चलो बाकी मैं
फेस पैक वगैरह लगा के झाड़ू पोछा का काम करूँगी, अपना फेस पैक सूखता रहेगा। सबसे पहले ये चावल धुल करके मैंने कुकर में डाल दिया है और स्नान करके तुरंत आते ही मैं कुकिंग का काम करने लग जाती हूँ। चावल धुल करके या फिर दाल बनाना हो तो आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले ही चावल दाल धुल करके रख देती हूँ। इसमें आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत है पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, इसको बस ऐसे रख दूँगी, बनाऊँगी नहीं, अभी बस धुल करके रख दिया है इसको। और पूजा करके तुरंत भागम भाग किचन में होती है। ये होता है 9:30 बजे तक किचन का काम ख़त्म हो जाए, जैसे कुकिंग का काम ख़त्म हो जाए, पति जी खाना खा के जाएँ तो बहुत अच्छी बात होती। तो एक तरफ मैंने फटाफट से कुकर में चावल चढ़ा दिया, दूसरी तरफ ही सोयाबीन पता नहीं कब से रखी हुई थी इधर उधर। मैंने कहा आज मुझे व्रत है, खाना नहीं है, तो आज हम सोयाबीन का भी सत्यानाश कर ही डालते हैं, बना के ख़त्म करते हैं। और हाँ, हमारे बेटे को जो इतना ज़्यादा सोयाबीन पसंद थी, अब वो कह रहा है इसे जानवरों को खिलाया जाता है वज़न बढ़ाने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताए हो बेटवा, हम तो वैसे चाहते थे सोयाबीन घर में ना आए, क्योंकि थायराइड वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये सोयाबीन तुम्हारे लिए ही आती है, तुम्हारे ही अलग अलग टाइप के नखरे होते हैं, हमसे ज़्यादा डाइटिंग तुम ही करते हो। फिलहाल चलिए बेटी की बात को छोड़ते हैं, यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, सुन भी रहा है, वॉइस ओवर करते समय और वीडियो बनाते समय भी वहीं पे पढ़ रहा था। सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, धनिया की पत्ती का पीस लिया है प्यूरी। उसके बाद यहाँ पे टमाटर की प्यूरी अलग पीसी है। टमाटर वाली प्यूरी में मैंने डाल दिया है छोला मसाला, उसके साथ ही मैं इसमें सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, जो कि हमारा परमानेंट मसाला पाउडर है और यही मसाले हमारे घर में हमेशा आते हैं जब ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, 2 चम्मच सरसों का तेल, जीरा, कसूरी मेथी, तेज पत्ता का तड़का देके अपना हरा वाला पेस्ट ऐड कर देते हैं। जब तक हरी धनिया की पत्ती मिल रही है खूब भर भर के डालो भैया। हरी धनिया की पत्ती तो हम सब चीज़ में डाल देते हैं, पीस के भी डाल देते हैं, पत्ते भी कट करके डाल देते हैं, जूस में भी पी लेते हैं। थायराइड के लिए धनिया की पत्ती रामबाण इलाज है। वैसे तो आज मुझे सब्जी खानी नहीं थी, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा धनिया वनिया पीस के डाल दो ना तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया चटक हो जाती है, महकने लग जाती है। अभी मिल रहा है तो भाई डाला जा रहा है, वरना बरसात के मौसम में तो धनिया सोने जैसे मिलती है। 10 रुपये में बस ज़रा सी 2 पत्ते धनिया मिलती है। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी मैंने डाल दी है, प्याज की प्यूरी, दोनों प्यूरी के अच्छे से भुनने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद भी मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं बदल जाता। और मसाला एकदम अच्छे से भुन जाता है ना तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जो टमाटर और प्याज में पानी होता है वो भी बहुत अच्छे से जल जाता है, सूख जाता है। उसके बाद इसमें मैंने सोयाबीन, काबुली चना, आलू तो मैंने घिस करके डाल दिया है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। उसके बाद खूब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स किया है और आलूओं को मैश कर दिया ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ा हो जाए। और गर्म पानी मैंने पहले से ही करके रखती हूँ। और जो चने का पानी निकला था, चना उबालते समय जो पानी रहता है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें चने का जो हमारा तत्व रहता है वो रहता है, तो इसलिए मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। चने वाला पानी मैंने पहले ऐड कर दिया, उसके बाद में जितना पानी मुझे डालना था डाल दिया है। सोयाबीन बहुत ज़्यादा पानी सोख करता है, तो पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। पकने के बाद थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, धनिया की पत्ती डाल दी है, क्योंकि सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं है, पक जाएगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाल दिया है, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे मैं बच्चों से बातें कर रही थी, फटाफट से बच्चों से बातें करते करते आटा गूँथ लिया है। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया कि नहीं, जब भी मैं आटा गूँथती हूँ एक ही हाथ से आटा गूँथती हूँ। ये मेरी जेठानी की आदत है। मैं ससुराल आई थी ना तो हमारी जेठानी एक ही हाथ से आटा गूँथती थी, तो मेरी भी आदत पड़ गई एक ही हाथ से आटा गूँथने की। अब कितना भी ज़्यादा आटा हो, कितना भी कम आटा हो, एक ही हाथ से आटा गूँथ लेती हूँ। तो मैंने बताया जैसा कि सब्जी, कुकिंग, दाल चावल जो कुछ भी बनाना होता है मैं सुबह जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि पतिदेव जी खाना खा के ही ऑफिस जाते हैं। 9:30 बजे तक हमारा किचन रेडी हो जाता है। मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों का स्कूल बंद होने के बाद स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके किचन में आऊँ। भले ही मैं तैयारी पहले कर लूँ, लेकिन स्नान करने के बाद ही कुकिंग करने का ज़्यादा आनंद होता है, अच्छा भी लगता है, रसोई भी पवित्र रहती है। लेकिन जब बच्चों का स्कूल होता है तो हमारी मजबूरी होती है, हम उतना सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सबको खाना खिला दिया। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है, जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां। और
बर्तन धुलने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध अब सुबह के टाइम ही आ जाता है, क्वांटिटी उतनी है जितना शाम को आता था, 1.5 किलो। उसके बाद मुझे जूस बनाने के लिए पुदीना का पत्ता चाहिए था। देखिए कितना सुंदर पुदीना का पत्ता है। और हाँ, ये सिर्फ गर्मी के मौसम में नहीं होता, मतलब गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में नहीं, बारहों महीना हमारे यहाँ पुदीना का पत्ता रहता है। इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। अब मुझे आज जूस बनाना था तो मुझे पुदीना की ज़रूरत लगी। तो ये हमारा जूस का मिक्सचर है जिसमें मैंने धनिया, पुदीना, अदरक, बीटरूट और कैरेट और जिंजर मैंने डाल रखा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रखा है। इसको मिक्सी के ग्राइंडर में डाल करके पानी थोड़ा सा मैंने डाल रखा है। इसके बाद चला देते हैं। वैसे तो मैंने ग्रेट किया था तो बहुत ज़्यादा बारीक हो गया था। ग्रेट करके आप इसे मलमल के कपड़े से छानो ना तो बहुत ज़्यादा जूस निकलेगा। मैंने सोचा चलो भाई इस तरीके से छलनी है जिससे हम आटा छानते हैं। पहले हमारे पास प्लास्टिक का छन्नी था, मैंने उसमें बहुत दिन जूस निकाला, लेकिन प्लास्टिक वाली छन्नी में उतने अच्छे से जूस निकलता नहीं है। ये बहुत ही बड़ा है, इसका जो जाली है ना जिससे हम आटा छानते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। तो मैंने कहा चलो इसको सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि आटा चालते हैं तो भाई जूठा है, व्रत के दिन तो हम खा नहीं सकते। तो बर्तन धुलते समय मैंने सबसे पहले जाली को, मतलब छलनी को साफ़ कर लिया था। उसके बाद इससे जूस निकाला। ये वाला ग्लास से पूरा 1.5 गिलास भर के गिलास निकला था जूस। यानी आप बड़े वाले कांच के गिलास से नापोगे ना तो 1 गिलास भर के जूस निकला था। 2 चुकंदर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मीठा था और पुदीने, धनिए, अदरक सबका फ्लेवर पता चल रहा था। आप इसमें नींबू भी डाल सकती हैं। बिटिया कह रही है ना मम्मी फेंक दो, मैंने कहा इतना मेहनत करके तो हमने जूस निकाला है फेंकने के लिए। तो मेरा ये 2:30 बजे तक मैंने जूस पी के ही रही। लगभग अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं जूस पी रही थी, क्योंकि सतदेव जी 9:30 बजे खाना खा के गए। उसके बाद बच्चे खाए, तुरंत मैंने किचन की साफ़ सफाई करी। तो 1 घंटे लग ही जाते हैं। 9:30 से 10:30 बज चुके थे। दोपहर का टाइम हो चुका है। जैसा कि हमारे घर में दोपहर के टाइम नाश्ता बनता है 3 बजे। तो ये आलू बचा हुआ था, मैंने आलू के पराठे एक दिन पहले बनाए थे, तो ये आलू बच जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं तो आलू बचाती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ आलू ख़त्म हो जाए फिर दोबारा रीयूज ना करना पड़े। लेकिन कभी कभार क्या होता है, थोड़े बहुत आलू बच ही जाते हैं। तो ये 5 बॉल बच चुके थे। मैंने कहा चलो भाई 1 ब्रेड लाना है, और जब आलू बच जाते हैं तो इसका ब्रेड में ये आलू लगा करके ऊपर से खीरा, प्याज, टमाटर लगा के खूब बढ़िया सैंडविच आपका तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा झंझट नहीं किया, सिर्फ आलू लगाया। और ये बड़े बड़े सैंडविच वाले ब्रेड पद्देव जी लाए थे। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, आज मुझे खाना नहीं है, मैंने अपने लिए ही सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड मंगवाया था। यहाँ पे मैं आलू लगा के सेक रही, भर के तैयार कर रही हूँ। बिटिया से बोला कि चलो तुम गोल गोल घुमा के थोड़ा सा इसे पकाओ, और खाना तुम ही लोग का है तो थोड़ी बहुत मेहनत तुम लोग भी कर दो। तो यहाँ पे बिटिया घुमा घुमा के पका रही है और मैं आलू में ब्रेड में आलू लगा करके सैंडविच तैयार कर रही हूँ। चाहे तो आप इसमें टमाटर, खीरा और वो पत्ते वाला सलाद वाला पत्ता जो आता है आप उसे भी लगा सकते हो। उसका नाम तो नहीं याद है, बस मुझे पता है लेटरिस जो कहते हैं, हरा हरा पत्ता जो आता है ना सलाद वाला, उसको भी आप इसमें लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका सैंडविच तैयार हो जाएगा। फिलहाल आज मुझे नहीं खाना था तो मैंने इतना तिकड़म लगाया नहीं है, सादा सिंपल बना दिया है। पर ब्रेड देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा था सेकने में, बनाने में। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं व्रत रहती हूँ कि लालची टाइप हूँ, कुछ देखो तो बस ये खाने का मन हो जाए, ऐसा नहीं है। बस व्रत रहो तो इतने श्रद्धा से रहो, इतने उस रहो कि आपके आगे 56 भोग भी रखा हो तो आप व्रत हो तो व्रत हो, फिर खाने का मन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेड सीख रहा है, मैंने चाय चढ़ा दी है। मैंने कहा चलो भाई कुछ अपनी भी तैयारी करते हैं। तो संतरा आके रखा था, मैंने कहा आज मैं संतरा खाऊंगी, सेब तो मैं रोज़ ही खाती हूँ, सेब बाद में खा लूँगी। संतरा खाने का टाइम जो सबसे अच्छा होता है दोपहर के ही होता है। तो आप दोपहर के टाइम संतरा खा लो, रात के टाइम मतलब सेब खा लो, व्रत हो। सुबह तो मैंने 11 बजे जूस पिया ही था, तब से मैंने कुछ नहीं पिया, ना प्यासी लगी ना भूखी लगी, बस लेट गए थे, थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद दोपहर के 3 बजे उठे, सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए यहाँ पे 2 मैंने संतरा छील लिया है। और ये देखिए हमारी फर्स्ट क्लास चाय बन के तैयार हो चुकी है। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है दोपहर वाली चाय भाई 3 बजे। ये क्या होता है, ये हमारे सुबह के खाने में दिक्कत नहीं करता, रात के डिनर में दिक्कत नहीं करता। दोपहर में छोटी मोटी भूख लगती है तो चाय के साथ आप मुरमुरा, लाई या फिर ब्रेड सैंडविच कुछ भी आप खा सकते हो इस टाइम पे। तो बस सबको चाय बना के दूंगी। बर्तन इकट्ठा जितने हुए हैं सारे बर्तन वर्तन धुलूंगी, कपड़े उतार के लाऊंगी। तब तक हमारे बाग जाने का टाइम हो चुका है। आज मैं बाग से लौट चुकी हूँ, देखिए कितना ज़्यादा उजाला है। मैंने कहा जल्दी आऊँगी तो ज़्यादा सही रहता है। व्रत भी था, बहुत ज़्यादा वॉक करने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आगे ही वीडियो में शेयर कर दी हूँ कि आज मैं
शायद 4.5 किलोमीटर की मैंने वॉक कर ली है। बाल कितने ज़्यादा ग्रे हो चुके हैं और बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी जो कोई देखता है टोकी देता है कि अभी से इतने बाल सफ़ेद करके क्यों रख रही हो। मैंने कहा कि इंतज़ार है, किसी ना किसी दिन ये काले हो ही जाएंगे, जब जिस दिन मूड हुआ बैठेंगे। ऐसे कभी कभी होता है ना, मुझे खुद के बालों से इतना लगाव हो जाता, चाहे वो सफ़ेद बाल हो चाहे जो चीज़ हो। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ यार क्या ही इनको कलर करो, आज कलर करो कल सफ़ेद हो जाते हैं, क्यों ना हम परमानेंट जैसे हैं वैसे ही रहें। रात का टाइम है, डिनर बना दिया है, किचन की साफ़ सफाई कर दी है और बर्तन धुलने का काम है, क्योंकि अभी सबने डिनर किया नहीं। मैं घड़ी देख रही हूँ कितने बजे मैं सेव खा रही हूँ। घड़ी पहने रहो तो भाई बहुत ही बढ़िया होता है, घड़ी के टाइम से काम करना ना चलना। और हाँ, हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है पतिदेव जी की तरफ से, गले की हड्डी दिख रही है। अब क्या बात है, मतलब क्यों इतनी दुबली हो रही है। मैंने कहा हम कुछ जानबूझ के अब कुछ नहीं कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए। हफ्ते में एक दिन व्रत रहता है, उस दिन मैं सॉल्ट फ्री डे कर लेती हूँ बस। तो कह रहे थे कि सॉल्ट फ्री डे करने की क्या ज़रूरत है, तुम सॉल्ट खाया करो। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, सॉल्ट खाया करो, शुगर खाया करो। तो बस एप्पल खाया एक, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध अपने लिए ग्लास पूरी भरी नहीं थी। अभी बज रहे हैं 8:15 हो रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज तो खाना वाना खाने का मतलब कोई सवाल ही नहीं, आज मेरा व्रत था। और व्रत होने के साथ साथ आज मेरा सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री डे था, तो दोनों था, पूरा तरीके से कंप्लीट किया। आज मैंने 2 सेब खाए थे, 2 संतरा खाए थे, सुबह 2 चुकंदर का जूस पिया था। ये था मेरा पूरा दिन का डाइट। साथ में मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी पिया है। व्रत रहें चाहे ना रहें, पानी आप जरूर पिए। जैसे नॉर्मल डे में जैसे हम खाना वाना खाते हैं तो पानी पीना भूल ही जाते हैं, तो खाने के साथ साथ आप पानी का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप खाने का ध्यान रखते हैं। और शाम के टाइम मैंने 1 गिलास दूध लिया, पूरा भर के नहीं लिया था, जितना मुझे भूख थी उतना ही लिया था। और शाम की वॉक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने किलोमीटर की मैंने वॉक करी है। सुबह आज वॉक पे नहीं गए थे, जा ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना, जहाँ पे हम वॉक जाते हैं वो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे कुछ काम से जैसे मतलब बहुत सारे बड़े लोग आते हैं। जैसे कभी कोई बच्चों का कुछ फंक्शन हुआ, मेडल देना हुआ, तो वहाँ पे आते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आम आदमी का जाना बैन हो जाता है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से तो ऐसे कोई ना कोई आते रहते हैं ना, तो वहाँ पे सबका टहलना मना हो जाता है, रोक लग जाती है, तो इसलिए नहीं गए थे। 2-3 दिन लगातार नहीं गए थे। और लेकिन आज शाम के टाइम से गए हैं, तो शाम को गए हैं तो सुबह भी जाएंगे। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम वॉक मेरी रहती ही रहती है, टाइम मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, टाइम। और सुबह सुबह बाहर चले जाओ ना, बाहर की जो हवा होती है इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना कि पूरे आपके दिन बन जाते हैं, पूरा आपका मूड ही एकदम से अच्छा फ्रेश हो जाता है, पूरा दिन के लिए आप खुशनुमा हो जाते हैं। कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी तकलीफें हैं, अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चे खाना खा लिए हैं, पतिदेव जी नहीं खाए हैं, वो खाना खाएंगे, बर्तन धुलेंगे, उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। और किचन की साफ सफाई कर दी है, गैस साफ कर दिया, रोटी बना दी है। दूध गर्म करने का इस टाइम कोई सवाल ही नहीं होता, सुबह के टाइम आजकल दूध आ रहा है, तो रात के टाइम बहुत ज़्यादा काम नहीं थे। बस मैंने 1 सेब खाया, दूध पिया और अपना भी मतलब कंप्लीट किया डाइट, और ब्लॉग भी कंप्लीट करके सोने चलते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।